हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट आउटलुक के इस वीडियो में आपकी साथ जो हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं उसमें सबसे पहले आज हम शुरुआत करेंगे एफआईआईज और डीआईज के डेटा के साथ। एफआईआईज और डीआईज के जो डेटाज हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं उनको आइएगा सबसे पहले उस पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले कैश मार्केट के डेटा देखते हैं। इस पूरे सप्ताह के दौरान पाँचों के पाँचों दिन एफआईआईज कैश मार्केट में बेचते हुए नजर आए। डीआईज वहीं पर एक भयंकर बाइंग करते हुए नजर आए और रीज़न है ग्लोबल लिक्विडिटी और साथ में हमारे जो बैंक्स हैं सेंट्रल बैंक्स यानी कि आरबीआई उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट काटा है 0.25 बेसिस का, तो उससे एक पर्याप्त मात्रा में की लिक्विडिटी बढ़ती हुई जाएगी। और इसके अलावा जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं वहाँ से भी तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास की लिक्विडिटी एडिशनली आरबीआई जो है सिस्टम के अंदर डालने वाला है। तो उसका असर जो है आपको देखने के लिए मिलेगा कि भाई डीआईज की एक भयंकर बाइंग अभी भी जारी है और डीआईज की बाइंग भयंकर जारी है और एफआईआईज धीरे धीरे बेचते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं पर एफआईआईज के अगर इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर सौदे देखें तो कोई बहुत बड़े नेगेटिव नहीं है। और वहीं पर उनकी जो ऑप्शंस परचेज हो तो उसमें दोनों साइड की डेटा है, तो हम अलग से एनालिसिस करेंगे उसका। इसके बाद अगर हम देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स में कभी तेज़ी कभी मंदी के बीच में जो है बड़े प्लेयर चल रहे हैं। तो एफआईज ने अभी कोई खास मंदी तो नहीं बना रखी है। और अगर हम कल के सेशन की बात करें यानी कि जो फ्राइडे का सेशन, तो फ्राइडे के सेशन में अगर हम देखें तो जो बड़े प्लेयर्स हैं जिसमें स्पेशली एफआईआईज है तो उन्होंने यहाँ पर एक कॉल के अंदर एक अच्छी बाइंग करते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पर एक कॉल के अंदर एक अच्छी बाइंग मतलब एक तेज़ी का संकेत। उसी तरीके से स्टॉक फ्यूचर्स में भी उन्होंने तेज़ी की है, इंडेक्स फ्यूचर्स में थोड़ा सा बेचते हुए नजर आए हैं और पुट ऑप्शंस में भी बेचते हुए नजर आए हैं। तो मोटा मोटी फ्राइडे के सेशंस में कुल मिलाकर एफआईआईज ने अपनी मंदी को कम किया है। इसके बाद अगर हम प्रो के अकाउंट देखें फ्राइडे के सेशन में तो इंडेक्स फ्यूचर्स भी बेचते हुए नजर आए हैं, स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचते हुए नजर आए हैं, कॉल्स भी बेचते हुए नजर आए हैं और पुट भी बेचते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पर डेटा अभी कोई बहुत खास नहीं है क्योंकि पुट की बहुत बड़ी बाइंग नहीं है। हालांकि वो अभी भी 5,13,000 कॉन्ट्रैक्ट का स्टॉक फ्यूचर्स में तेजी है। तो यहाँ पर भी प्रो की एक न्यूट्रल पोजीशन है, हालांकि फ्राइडे में स्लाइटली मंदी की पोजीशन बनाई है। वहीं पर अगर हम क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट ने इंडेक्स फ्यूचर्स भी प्लस हैं, स्टॉक फ्यूचर्स भी प्लस हैं, उसके बाद कॉल ऑप्शंस भी बेचते हुए नजर आए यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा मंदी की यानी कि ऊपर बाजार से रोकने की चेष्टा कर रहे हैं। वहीं पर पुट जो है बेची हुई उनको थोड़ा सा कम किया, उनको खरीद के ठीक किया। तो अल्टीमेटली एक भयंकर तेजी अभी भी क्लाइंट्स की बनी हुई है। हालांकि एक समय ऐसा था जब 5.33 लैक्स जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है पुट में बेचे हुए थे, तो उतनी तेज़ी नहीं है, क्लाइंट ने थोड़ी सी तेज़ी कम कर ली है। डीआईज लगातार जो है बाइंग करते हुए जा रहे हैं कैश मार्केट में, तो जो डेटा है वो मिला जुला है। अब बात करते हैं वीकली कैंडल्स आपको किस तरीके से दर्शा रही हैं। तो देखिए इस सप्ताह की जब शुरुआत हुई तो एक पॉजिटिव नोट के साथ सप्ताह की शुरुआत हुई और उस सप्ताह के दौरान जो है जिस तरीके से फेडरल रिजर्व ने रेट ऑफ इंटरेस्ट काटे उसका असर भी देखने के लिए मिला। और उसके बाद अगले 2 दिनों में जो खबरें रहीं इंडिया में वो स्पेशली बड़ी पॉजिटिव रही क्योंकि ये खबरें चलती रही कि अब जो है जो टैरिफ के ऊपर जो ट्रेड डील्स हैं वो लास्ट के स्टेज में है और कभी भी वो उसके बारे में जो है खबरें आ सकती हैं। अगर निफ्टी के 1 डे चार्ट्स को अगर हम पैरामीटर्स को देखें तो एक बेहतरीन जो है ऊपर से जो है पैटर्न बन रहा था कि भाई ऊपर से एक सेलिंग जो है एमर्ज हो सकती है। लेकिन थर्सडे और फ्राइडे के सेशंस ने उस गिरावट को थोड़ा सा नज़रअंदाज किया और वहाँ पर एक रुकावट जो है पैदा की और यहाँ पर लगातार 2 दिन जो है एक तेज़ी बनती हुई नजर आई। तो शुरू की 3 कैंडल जिस तरीके से माइनस बनी थी उसके बाद 2 दिन में टैरिफ डील की उम्मीद से बाज़ारों में एक तेज़ी आई। और जहाँ तक अभी खबरें आ रही हैं और यहाँ पे ये है कि ट्रंप के विरुद्ध जो है एक रेजोल्यूशन यूएस की संसद में या जिसको हम सेनेट बोलते हैं वहाँ पर पेश किया गया है जो इस बात पर चर्चा करेगा, जो रेजोल्यूशन इस बात पर लाया गया है कि जो है इंडिया के ऊपर टैरिफ जो है लगाना जो है ट्रंप की गलत नीति थी और इसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो अगर वो रेजोल्यूशन पास होता है तो इंडिया के लिए एक पॉजिटिव आउटकम देखने के लिए मिल सकता है। तो उसका असर आपने 2 दिन में देखा भी। लेकिन अगर हम ग्लोबली बात करें तो जिस तरीके से सोने और चांदी में लिक्विडिटी बढ़ने के बाद तेज़ी बनी हुई है उसका बहुत बड़ा असर जो है हम ग्लोबल इक्विटी मार्केट में नहीं देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक चिंता का कारण जरूर बना हुआ है और जिस तरीके के पैटर्न अभी हमें दिख रहे हैं क्योंकि बाज़ार में जिस तरीके से निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ था तकरीबन
डेढ़ महीने पहले, वो ब्रेकआउट अभी तक सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ पर ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। तो मैंने कहा भी था कि ये सप्ताह बड़ा क्रूशियल, और लगातार 2 सप्ताह अगर हम निफ्टी के अंदर देखें तो लगातार रेड कैंडल्स बनती हुई नज़र आ रही हैं। अब जिस तरीके के ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर्स हैं, हालांकि नीचे से एक रिकवरी आप देखेंगे, बड़ी ज़बरदस्त रिकवरी 2 दिनों में आई है, तो इसलिए निफ्टी की कैंडल, जो वीकली कैंडल, इतनी वीक नहीं बनी जितना बुधवार तक नज़र आ रही थी। तो यहाँ पर ये बात तो पक्का है कि बाज़ारों में अभी कुछ तोड़ने के लिए भी, यानी कि बाज़ार नीचे जाने के लिए भी तैयार नहीं है, बाज़ार ऊपर जाने के लिए भी तैयार नहीं है, यानी कि बाज़ार वेट एंड वॉच की स्थिति में है और कुछ न्यूज़ के ऊपर जो है बाज़ार रिएक्ट करना चाहता है। बट जहाँ तक मेरा मानना है कि यहाँ पर किस तरीके से जो व्यू निकल कर आ रहा है वो ये है कि बाज़ार शायद अभी इस सप्ताह भी स्टार्टिंग के अंदर इन ट्रेड डील्स के ऊपर रिएक्ट करता हुआ नज़र आया कि किस तरीके के आउटकम आ रहे हैं। अगर वो कंक्लूड हो भी जाती है तो बाज़ार एक ऊपरी हाइज लगाकर वहाँ से फिसलता हुआ नज़र आएगा। और अगर कुछ ऐसा आउटकम नहीं आता है तो हम ये मान के चलते हैं कि इस सप्ताह के दौरान हम दोबारा से जो है इस सप्ताह के जो लो लगे हैं, यानी कि इस सप्ताह में जो लो लगे हैं, उन सप्ताह के लो को दोबारा से रीटेस्ट करने के लिए अगर आता है और उनको ब्रीच कर देता है तो फिर हम ये मान के चलेंगे कि इस महीने के लिए जो है एक बड़ी रेड कैंडल की तैयारी बाजार कर रहे हैं। तो अभी बाजार वेट एंड वॉच की स्थिति में, जहाँ तक शेयर्स की बात करें तो फ्राइडे में लार्सन और रिलायंस जैसे शेयर्स तेजी में थे, एचयूएल और आईटी जैसे शेयर्स में कमजोरी थी। ब्रॉडर मार्केट में देखें तो स्मॉल कैप और मिड कैप ने कुछ बहुत अच्छी रिटर्न्स दी नहीं है, और अल्टीमेटली स्मॉल कैप तो एक नेगेटिव रिटर्न्स जो है साल भर में देता हुआ नज़र आ रहा है। उन सब के बीच में जो भी स्मॉल कैप और मिड कैप के पोर्टफोलियोज़ हैं वहाँ पर एक नकारात्मक असर जो है देखने के लिए मिल रहा है। इंडेक्स में भी अगर हम निफ्टी का इक्वल वेट इंडेक्स देखें, यानी कि अगर सभी को इक्वल वेट दे दें तो वहाँ पर कोई बहुत बेहतरीन रिटर्न्स देखने के लिए मिली है। डॉलर के अंदर अगर हम निफ्टी डॉलर इंडेक्स को देखें तो वहाँ पर भी आपको एक नेगेटिव रिटर्न्स देखने के लिए मिल रही हैं। लेकिन निफ्टी को एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर हम निफ्टी 50 को देखें तो वहाँ पर आपको एक मॉडरेट रिटर्न्स जो लगभग एफडी के जो रेट्स हैं उसके आसपास की रिटर्न्स देखने के लिए मिल रही है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में एक आउटलुक पॉजिटिव होता हुआ नजर आया फ्राइडे के सेशन में। लेकिन इंडिया के बाज़ारों में वैल्यूएशंस और जिस तरीके से रिस्क की जो सेट्स हैं वहाँ पर थोड़ा सा लोगों का रुझान जो है साइडवेज होता जा रहा है। तो इक्विटी के अंदर कभी भी एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पर एक कोशिश व्यू है हमारा इक्विटी के लिए। वहीं पर गोल्ड और सिल्वर के अंदर हमें लगता है कि वोलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन उन सब के बीच में लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी सिल्वर और गोल्ड के लिए बुलिश है, क्योंकि जिस तरीके से सेंट्रल बैंक्स करेंसी प्रिंट कर रहे हैं, जिस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट काट रहे हैं, और उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो फिजिकल एसेट्स है वो अपनी जो है जगह बनाती जा रही है। और इस सप्ताह आपने देखा कि 2 लाख रुपए का सिल्वर का भाव हमने इंडियन मार्केट में और $65 के आसपास का भाव हमने कोमेक्स के अंदर जो है सिल्वर के अंदर देखा। तो कुल मिलाकर बाज़ारों के अंदर सिल्वर और गोल्ड में तेज़ी बनी हुई है, और वो कहीं ना कहीं संकेत दे रही है कि वो इक्विटी के लिए और बॉन्ड मार्केट के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। और दोबारा से बॉन्ड यील्ड यूएस के अंदर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, जबकि जो है यूएस फेडरल रिजर्व ने रेट ऑफ इंटरेस्ट काटे, उसके बावजूद भी यूएस के अंदर ये चर्चाएं भी हैं, और वो चार्ट पर भी दिख रहा है कि यूएस के अंदर जो यील्ड रेट्स हैं, बॉन्ड यील्ड रेट्स हैं, वो धीरे धीरे जो है फ्राइडे के सेशन में देखें तो बढ़ती हुई नज़र आई। निफ्टी बैंक की जहाँ तक बात करें तो इस सप्ताह के दौरान 5 कैंडल्स के अंदर से 2 कैंडल ग्रीन थी, 2 कैंडल रेड थी, और लास्ट की कैंडल अनडिसाइसिव थी, यानी कि एक डोजी टाइप की कैंडल थी। वो है तो रेड में, लेकिन सिमिलरली ये जो पैटर्न बन रहा है जैसे ही पुल बैक आ रहा है, और उसको अगर हम कोरिलेट करें वीकली कैंडल से, तो वीकली कैंडल्स ये बता रही हैं कि शायद बैंक निफ्टी के अंदर जो स्ट्रेंथ बनी हुई थी 2 सप्ताह पहले तक, वो अब वीकनेस का रूप लेती हुई नजर आएगी। तो मुझे लगता है कि अब जो वीकनेस आएगी वो निफ्टी बैंक से आएगी, और जब निफ्टी बैंक के अंदर वीकनेस आएगी तो निफ्टी भी शायद उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक में बहुत कमजोरी रही सप्ताह की शुरुआत, लेकिन बाद में आपने फ्राइडे के सेशन में एक निचले लेवल से एक बैंक देखने के लिए मिली, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन तीनों स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी तेजी थी। वहीं पर कोटक महिंद्रा बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में सेलिंग देखने के लिए मिली। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इस सप्ताह 1000 रुपये के लेवल भी जो है टच किए, लेकिन वहीं से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये डेटा हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। पुट कॉल रेशियोज निफ्टी 50 की 1.13 है, जो इंडिकेट कर रही है कि किसी भी समय पर अगर कोई न्यूज़ नहीं आती है, देखिए अगर कोई टैरिफ पर कोई रिलेटेड न्यूज़ नहीं आती है
तो आप एक सिग्निफिकेंट प्रॉफिट बुकिंग इस सप्ताह के अंदर देख सकते हैं, और वो शायद आपको कंटिन्यू होती हुई नज़र आए अगले सप्ताह भी। तो अब हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग का दौर कभी भी शुरू हो सकता है, और बाज़ारों में वो स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है जो जिस तरीके का ब्रेकआउट हुआ था। तो कुल मिलाकर जो इंडिसेस हैं वो जो बुल्स के पास जो एक स्ट्रेंथ थी वो अब एक वीकनेस का रूप लेती हुई जा रही है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी देखिएगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट काटे थे तो उस दिन अच्छी तेज़ी थी, लेकिन अगले दिन फिर जो है वो तेज़ी जो है साफ़ होती हुई नज़र आई। इसी तरीके से ब्रेंट क्रूड $61 पर ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट क्रूड पे जनरली मैं अपनी कोई राय रखता नहीं हूँ, लेकिन अब वो समय आ गया है शायद अब ब्रेंट क्रूड या जो क्रूड ऑयल है, जो लॉन्ग टर्म के ट्रेडर्स हैं और जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं, वो शायद अब इसको क्लोजली वॉच करेंगे। हमें ऐसा लग रहा है कि एक लंबे समय के चार्ट के ऊपर एक बहुत बढ़िया ब्रेंट क्रूड पर फॉर्मेशंस बन रहा है, और ये जो क्रूड ऑयल के ऊपर अब शायद आपको अगले 2 महीने या 3 महीने के दौरान एक अच्छा जो है पुल बैक ऊपर की तरफ आता हुआ नजर आए। तो ब्रेंट क्रूड पर और WTI क्रूड्स के ऊपर हम बात करें, जैसे हमें 2 साल पहले लगभग 1.5-2 साल पहले गोल्ड और सिल्वर पर हमने बुलिश स्टांस लिया था, उसी तरीके का व्यू। हालांकि मैं कोई पर्सनली ट्रेड नहीं करता, और आप भी ट्रेड करें तो फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें, मैं केवल अपना व्यू रख रहा हूँ यहाँ पे। हमें लग रहा है कि आने वाले 1 से 1.5 साल के दौरान आपको ब्रेंट क्रूड के अंदर भी 50% तक की तेज़ी आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि बहुत तगड़ा बेस फॉर्मेशन हो रहा है, और ब्रेंट क्रूड के जो चार्ट्स हमें इंडिकेट कर रहे हैं, इसके अलावा जिस तरीके से ग्लोबल एनर्जी की डिमांड आगे चल के बढ़ेगी, अब आप कहेंगे कि जी दूसरे सब्स्टिट्यूट्स हैं वो तैयार हो रहे हैं, लेकिन उन सब के बीच में भी मुझे लगता है कि ब्रेंट क्रूड एक नई कहानी दोबारा से लिखने के लिए तैयार हो रहा है, और शायद 2026 का जो साल होगा वो ब्रेंट क्रूड के लिए एक नया जो है चैप्टर लिखता हुआ नजर आएगा। तो हमारे को भी यहाँ पर एक व्यू ब्रेंट क्रूड के ऊपर या जितने भी क्रूड प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पर एक अच्छी तेज़ी होने के संकेत हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। जहाँ पर ऑप्शन चेन के डेटा की बात करें तो निफ्टी में देखिएगा कॉल राइटर सारे बैकफुट पर थे, और पुट राइटर्स ने दब के पुट बेची हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर कोई भी ऐसा संकेत नहीं है जहाँ पर मंदी के कोई संकेत हो, और सिमिलर व्यू हमारा बैंक निफ्टी के इंडेक्सेस पे भी आ रहा है। लेकिन ये भी ऑप्शन चेन के जो डेटा हैं, मैं इनको ज़्यादा क्रूशल मानता नहीं हूँ। ये क्रूशल डेटा बनते हैं एक्सपायरी से 2 दिन पहले, तो आज के डेटा मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि मंडे के दिन जब हम निफ्टी के डेटा को रीड करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। देखिए गोल्ड 1,33,810 के ऊपर क्लोज होता हुआ नजर आया, वहीं पर सिल्वर 1,92,450 पर, और सिल्वर ने तो 2 लाख के लेवल भी लगा दिए थे, लेकिन वो रात को 9:30-10 बजे के बाद देखिएगा फिर एक इंटरनेशनल मार्केट में जब सेलिंग प्रेशर आया तो फिर वो सिल्वर को भी देखना पड़ा। तो गोल्ड में या सिल्वर में एक प्रॉफिट बुकिंग शायद इस सप्ताह रहे, और हो सकता है कि इस सप्ताह आपको गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर, गोल्ड में भी और सिल्वर में भी, ये सप्ताह ओनली फॉर दिस वीक आपको नेगेटिव रिटर्न्स देखने के लिए मिले। तो इस सप्ताह के लिए हम गोल्ड और सिल्वर पर बेरिश व्यू रख रहे हैं, और शायद हो सकता है कि अभी ये साल के जो दिन बचे हुए हैं इसमें गोल्ड सिल्वर वोलेटाइल तो रहेंगे, लेकिन अभी शायद इस सप्ताह हम दोनों असेट्स क्लास के ऊपर ओनली फॉर दिस वीक हमें लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर जारी रह सकता है, और हो सकता है कि आपको 1.5 से 2% के आसपास की कमजोरी, और इवन सिल्वर में तो 4 से 5% की कमजोरी इस सप्ताह के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन जहाँ पर भी ये बेस बनाएंगे उसका कतई ये मतलब नहीं है कि वहाँ से ये ऊपर की तरफ नहीं आएंगे। लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म हमारा व्यू बुलिश है, बट अभी वेरी शॉर्ट टर्म्स के अंदर हमें लगता है कि जिस तरीके का रनअप स्पेशली सिल्वर में हुआ है, तो सिल्वर एक बार 1,85,000-1,86,000 के आसपास तक के भाव भी दिखा सकती है। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।